नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कक्षा 6 का अध्याय 4 शुरू करने जा रहे हैं, जो है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। बच्चों 4 भाग में ये वीडियो बनाऊंगी मैं, तो ये उसका पहला भाग है, इसीलिए लिखा है 1/4। क्या है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं? आपके आसपास बहुत सारी आकृतियां हैं। दरवाजा है, वह भी एक आकृति बना हुआ है। आप रोटी खाते हो, वो कैसी है? गोल है। दरवाजा जो है चौरस, आप अपनी लैंग्वेज में जो यूज करते हो वो चौरस, वैसे ही उस आकृति का नाम है, वो चतुर्भुज के आकार का है। इसी तरह आपके पास आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वे किसी ना किसी आकार की हैं। तो आइए हम इन आकारों को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारे पास इन आकृतियों का ये जो आधारभूत हैं, ये आधार हैं, जो छोटी छोटी आकृतियां हैं, उन्हें हम कैसे जो हैं हम प्रेजेंट करते हैं या बताते हैं कि वे क्या हैं। सबसे छोटी, सबसे पहली, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने आकृति की, स्टार्ट की, वह है छोटा सा बिंदु। हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, इसे पॉइंट भी कहते हैं, और हम सबको पता है कि ये इस तरह से ये लग गया तो ये क्या है? पॉइंट। तो इसे हम इसको परिभाषित जो करेंगे वे भी हम ऐसे ही करेंगे। कागज पर पेंसिल के नुकीले सिरे से अगर एक चिन्ह लगाया जाए, अगर एक चिन्ह अंकित किया जाए, तो ये चिन्ह क्या कहलाता है? बिंदु। यह एक बिंदु है। बिंदु एक स्थिति को निर्धारित करता है। बिंदु बताता है कि ये पॉइंट है। अब हम बोलते हैं ना, निशान लगाओ उसके ऊपर, पॉइंट लगाओ कि किसकी बात कर रहे हो आप। इस चित्र में 3 बिंदु दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ये तीनों जो दिखाए हैं, इनको हम पढ़ेंगे भी कैसे? बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, इस प्रकार इन्हें पढ़ा जाता है। बिंदु बहुत छोटा होना चाहिए। कुछ बच्चे पेंसिल से ऐसे 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 इतना मोटा कि कहीं मैम को नजर ना आए, टीचर को नजर ना आए, इसलिए इतना मोटा डाल देते हैं। बच्चों ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप इस तरह से बिंदु लगाएंगे, हमें नजर आएगा, हमें समझ में आएगा। बिंदु बहुत छोटा होता है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे नोट करने के लिए ले सकते हैं, मैंने सीधा रखा है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी आकृति है, रेखाखंड। रेखाखंड क्या है बच्चों? ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ आपके सामने रेखाएं खींची हुई जा रही हैं। तीर का निशान लगाया है तो इसका मतलब ए से बी की तरफ है। बच्चों ए से बी की तरफ, ए को बी से ऐसे भी मिलाया है, ए को बी से ऐसे भी मिलाया है, और ए को बी से बिल्कुल सीधी रेखा से भी मिलाया है। आप देखोगे कि ए को बी से मिलाते समय सबसे छोटी रास्ता जो है, सबसे छोटा जो है वो वाला होगा जो सीधी रेखा होगी। यानी ए से बी को मिलाते समय जो सबसे सीधा रास्ता है, और यही छोटा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता है, ये कहलाता है रेखाखंड। बच्चों हम ड्रॉ करते हैं तो पता है हमको कि ये जो है ये लाइन है, ये रेखा है, लेकिन इसे परिभाषित कैसे करेंगे? 2 बिंदुओं के बीच के सबसे छोटे रास्ता जो है रेखाखंड कहलाता है। 2 बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। इसे हम कैसे लिखते हैं?
ए बी के ऊपर देखो लाइन लगाई हुई है, इसे ए बी भी पढ़ सकते हैं या फिर बी ए भी पढ़ सकते हैं। ऊपर लाइन आएगी, ध्यान से देखना इस लाइन को, आगे बताने वाली हूं इसके बारे में। और अगली आकृति रेखाखंड है जो वो बिंदु ए को बी से मिलाया, लेकिन इस रेखा को क्या हम दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं। इस रेखा को आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हो। इसको दिखाएंगे कैसे? अगर हम इसके दोनों तरफ तीर का निशान डला हुआ हो तो ये बन जाएगी रेखा। दोनों तरफ तीर का निशान नहीं है, ये है रेखा खंड। दोनों तरफ तीर का निशान है, ये हमारे को दिखा रहा है कि रेखा को दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। अगर रेखा को दोनों दिशाओं में अनपरिमित रूप से, अनिश्चित रूप से जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? रेखा। रेखा के बारे में हम यहाँ फिर से विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। यदि रेखाखंड के दो बिंदुओं को दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत किया जाए तो वह रेखा कहलाती है। दोनों तरफ तीर का निशान ये दिखाता है कि रेखाखंड को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सक रहा है, इसीलिए अब वो क्या बन गई? रेखा। इसे ए बी, इस ए बी के ऊपर देखो, उस ए बी रेखाखंड में ए बी के ऊपर लाइन का निशान था, इसमें ए बी के ऊपर दोनों तरफ रेखाखंड के साथ तीर का निशान है। ये दिखा रहा है कि ये रेखा है। कभी कभी हम इसे सिर्फ ये एल लिखकर भी इसे जो है प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, अब ये एक रेखा है, रेखा के ऊपर अनिश्चित रूप से अपरिमित असंख्य बिंदु हो सकते हैं। एक रेखा छोटे छोटे पास कितने ही बिंदु उस पर हो सकते हैं। एक रेखा के ऊपर अनिश्चित बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये दो रेखाएं हैं, यदि दो रेखाएं हैं वे एक दूसरे को काटती हैं, मान लो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती हैं मतलब इसे हम शब्दों में जो परिभाषित रूप में लिखेंगे तो वो बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हैं। यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं मतलब प्रतिच्छेद, प्रति मने एक दूसरे को, छेद मने काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिस बिंदु पर वे काटती हैं वह प्रतिच्छेदित बिंदु कहलाता है। अब दो रेखाएं हैं L1 और L2, ये एक दूसरे को काट रही हैं, यानी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। L1 और L2 क्या हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं। और किस बिंदु पर काट रही हैं? इस बिंदु का नाम है P, तो प्रतिच्छेदित बिंदु क्या हुआ? P। अब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती वे क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। यानी ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेदित नहीं है, प्रतिच्छेदित मतलब काटती हैं, जो प्रतिच्छेदित नहीं है वे क्या हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे एक मेज है, मेज के आमने सामने के सिरे, मान लो ये एक मेज है, मैं रफ सी ऐसे बना रही हूं, ये एक मेज है, मेज का आमने सामने वाला सिरा क्या एक दूसरे को कभी काटेगा? नहीं काटेगा।
तो वे क्या है? समांतर। समांतर लिखने के लिए एक विशेष चिन्ह, अब गणित में आपको पता है ना, जमा लिखना है तो ज म को आ नहीं लिखते, हम उसे एक निशान के द्वारा लिख देते हैं जमा। उसी तरह हमने समांतर लिखना है कि दो रेखाएं समांतर हैं, दो रेखाएं समांतर पूरा नहीं लिखेंगे, हम शॉर्टकट निशान लिखेंगे। ये निशान है, इस यहाँ ये निशान आ जाएगा, मतलब वहां क्या लिखा है? समांतर। इसे ऐसे पढ़ा जाता है L1, जैसे इस चित्र में L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के। बच्चों, इस वीडियो में हम एक और रेखा के रूप के बारे में पढ़ेंगे जो है किरण। रेखा का ही रूप है। क्यों रेखा का रूप है? ऐसी रेखा जो एक बिंदु से शुरू होती है। अब आप कहोगे कि बिंदु से कैसे? मान लो आपके कमरे में एक बल्ब की रोशनी है, तो बल्ब के पीछे तो रोशनी नहीं जाएगी, बल्ब में से निकलेगी और सामने सीधा आएगी। एक बिंदु से शुरू हो रही है। रेखा जो एक बिंदु से शुरू होती है, प्रारंभ होती है, लेकिन उसे बिना किसी अंत के एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है। एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है, वह कहलाती है किरण। जैसे टॉर्च या बल्ब से निकला प्रकाश। और इसे हम कैसे लिखते हैं? इसे हम लिखेंगे, मान लो ये एक किरण है तो ए से शुरू हो रही है, ए पी, बढ़ किस तरफ रही है? पी की तरफ। तो मैंने इसको ए पी की तरफ तीर का निशान लगा दिया कि ये पी की तरफ अनिश्चित रूप से जितना मर्जी से विस्तृत किया जा सकता है। तो अभी तक हमने आधारभूत ज्यामितिक अभिधारणाएं पढ़ी हैं। कौन कौन सी? बिंदु, रेखाखंड, रेखा, प्रतिच्छेदित रेखाएं, समांतर रेखाएं और किरण। अगले वीडियो में हम आगे की जो अब ज्यामिति चित्र हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।